द वेरी फर्स्ट डे जब हमारी क्लास हुई थी, मैंने आप लोगों को बताया था एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रूल, राइट? बताए थे? इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट बताए जी। हाँ। चलिए, साजिया आवाज आ रही है अब? ठीक है, ओके। देखिए, ऐसा है कि आपने बचपन में पढ़ा होगा काउंटिंग में, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे नहीं जा रहा हूं, वर्ड पे ध्यान ना दो। अभी मैं मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की बात कर रहा हूं। एक्चुअल में परमुटेशन कॉम्बिनेशन निकला ही वहीं से, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। आप लोग सोचोगे ये कैसे, है ना? देखते हैं। मैंने आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के लिए कुछ बताया था? यस सर, बताया था ना? वहीं पे बात करते हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड के कॉन्सेप्ट बताए थे ना? यस सर। आपसे कोई कहे कि मुझे ये बताइए कि टोटल कितने नंबर हो सकते हैं जो कि 2 से डिवाइड होने वाले, चलो 5 से डिवाइड होने वाले, कितने? 5 से डिवाइड होने वाले 9,999 तक या 1,000 से कम टोटल कितने नंबर है? क्या क्वेश्चन बोला है? 1,000 से कितने नंबर हैं, टोटल कितने नंबर होंगे जो 1,000 से कम है, ठीक है, और 5 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है? तो इसको दो तरीके से हम करते हैं, दो तरीका होता है। एक तो नंबर सीरीज का तरीका आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, नंबर सीरीज का तरीका पढ़ा है ना? वो कॉमन n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, याद है? यस सर। नंबर ऑफ या समेशन ऑफ दिस सीरीज, Yes, yes. ये वाला पढ़ा है ना? जी सर। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी एपी पढ़ा है, सबने पढ़ा है? आपने पढ़ा क्या साजिया एपी पढ़ा है ना? तो ये तो बड़ी आसानी से कर लेते होगे कि 5 हैं, 10 ऐसे अगर सीरीज दे दिया, 15 एंड सो ऑन, और यहाँ बोल दिया 1000 या लास्ट नंबर दे दिया, तो बड़ी आसानी से निकाल लेते थे। कर देते हो ना? कर लेते। ठीक है ना? बात समझ रहे? इजी था? कोई मुश्किल था? नहीं। अगर 2 से डिवाइड होने वाले बोले तब भी कर लोगे, अभी तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये बोले कि 7, 9, 5, 6, सिर्फ इन्हीं नंबरों से बनाना है नंबर, सिर्फ इन्हीं नंबरों से नंबर बनाना है, इसके अलावा कोई नंबर नहीं आएगा, ठीक है? ऐसे कितने नंबर होंगे जो 5 से डिवाइडेड हो जाएंगे या 2 से डिवाइड हो जाएंगे? इन्हीं से नंबर बनाना है। कितने नंबर बन सकते हैं जो 5 से डिवाइड हो जाएंगे? अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो खेल में कोई ट्विस्ट आ गया। यस सर। अब बताओ, नंबर सीरीज लगेगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लगेगा? नहीं लगेगा सर। फिर क्या लगेगा बताओ? फिर इसमें क्या करेंगे हम लोग? ट्रिक नहीं, आप कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, काउंटिंग का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, नंबर को बनाने का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि नंबर बनता कैसे, समझ रहे हो? तो इसको हम अप्लाई करने से पहले हम उसी क्वेश्चन को दूसरी तरीके से करते हैं। किसको? पहले वाले। 0 मतलब 5 से डिवाइड होने वाले 900 मतलब 1,000 से छोटे, 1,000 से छोटे का मतलब क्या है? 9,999 सॉरी 999 तक। कहां से? 1 से 999 तक कुल कितने नंबर हैं जो 2 से या 5 से डिवाइड हो सकते हैं? ये तो इसका कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। तो कैसे बताओगे? एक तो हो गया कि आपने डायरेक्ट नंबर सीरीज लगा दिया, काम हो गया, ठीक है? गेटिंग? साजिया समझ में आ रही है बात में क्या कह रहा हूं? यहां तक समझ में आ रहा है? ओके। लेकिन हम ऐसे करते हैं कि एक डिजिट के कितने नंबर होंगे जो 5 से डिवाइड होंगे, 2 डिजिट के कितने नंबर होंगे जो 5 से डिवाइड होंगे, 3 डिजिट के कितने नंबर होंगे जो 5 से डिवाइड होंगे। ये भी तो बना सकते हैं हम, ऐसे भी तो करते हैं। तो एक डिजिट का कौन सा नंबर जो 5 से डिवाइड होगा? एक ही है। 2 डिजिट के कितने नंबर डिवाइड होंगे? नहीं, उसको देखते हैं कैसे, उसको हम कैसे करेंगे। देखो, यूनिट प्लेस पे क्या हो कि 5 से डिवाइड हो जाए? 2 चॉइसेस है, ओनली 2 choices are there, either 5 और 0।
दिल्ली से मुंबई जाने के मल्टीप्लिकेशन। याद करो जी सर। क्या बताया था, Multiple, ए से बी जाने के और बी से सी जाने के कितने रास्ते, चॉइसेस। तो हमारे पास इस पोजीशन के कितने चॉइसेस हैं, दो। दो। इस पोजीशन के लिए कितनी चॉइसेस हैं, कितने चॉइसेस, 9 क्यों है, 1 to 9 क्यों जीरो नहीं लगा सकते, नहीं ना, स्टार्टिंग में जीरो क्या मतलब यस होगा? समझ गए ना। हाँ। हम यहाँ पे 9 चॉइसेस हमारे पास हैं, हम 10 नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते 10, फिर वो 1 डिजिट हो जाएगा। जीरो अगर आगे लगा दिया तो 1 डिजिट हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं, 9। तो 18 ऐसे नंबर हैं जो 2 डिजिट के हैं, जो 5 से डिवाइड हो जाएंगे। जी सर। एक ऐसा नंबर है जो 1 डिजिट का है, और ऐसे ही 2 चॉइसेस यहाँ, जी सर। यहाँ पे कितनी चॉइसेस हैं इस प्लेस के लिए, 0 भी तो लगा सकते हैं, यस सर। तो 10 चॉइसेस हैं, और इसके लिए 9। तो कितनी हो गई, 180। टोटल कितना हो गया हमारे पास, बोलो 199। हाँ 199। 1 199 तो हुए जी सर। हैं, क्या नहीं, आपको समझ में आया साथिया मैं क्या कह रहा हूं। तो ये जो है ये एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट में हमें ये देखना होता है कि अब चॉइसेस भी इन बच्चों को नहीं समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूं। तो समझो हमारे पास नंबर बनाने की चॉइसेस क्या होती है, या तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 या 9, इन्हीं में से तो कोई नंबर लगा के हम नंबर बनाते हैं, चाहे इसको रिपीट करें, चाहे एक बार लगाएं, चाहे 10 बार लगाएं, यही तो होता है। तो हमने देखा कि अगर इस प्लेस पे यानी यूनिट प्लेस के 2 डिजिट का नंबर बनाना है तो या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा, तभी तो नंबर बनेगा, 5 से जो डिवाइड होने वाला है हैं? और इसमें तो कोई भी आ सकता है सिवाय 0 के, क्यों, क्योंकि 0 5 लिख दिया तो 1 डिजिट हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर 3 डिजिट का बनाना है तो यहाँ पे तो मैं 0 या 5 में से कोई भी लिख लूंगा ये नंबर, यहाँ पे मैं कुछ भी लगा लूं, 0 लगा लूं, 9 लगा लूं, 5 लगा लूं, कुछ भी लगा लूं, कोई फर्क पड़ रहा है, 1 लगा लूं, तो 10 के 10 चॉइसेस मेरे पास है टोटल, इनमें से कुछ भी लगा लूं। लेकिन इस जगह पे रखने के लिए मेरे पास 9 चॉइसेस, क्योंकि 0 अगर मैंने रख दिया, जैसे मान लो यहाँ 9 रख दिया, यहाँ 0 रख दिया, तो 2 ही डिजिट का तो हो गया, तो यहाँ के लिए 0 नहीं लगा सकता मैं, 0 छोड़कर कोई भी लगा सकता हूँ, तो 9 चॉइसेस इसके लिए है। अब बात समझ में आ गई, ठीक है। ये नंबर बनाने का तरीका है, और हमने मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हर कोई डिपेंडेंट है। ये 3 डिजिट बनाना है तो ये एक दूसरे को डिपेंडेंट है, ये 2 डिजिट बनाना है तो डिपेंडेंट है, और फिर इनको ऐड क्यों किया, याद करो, जब इंडिपेंडेंट हो ये आपस में तो इंडिपेंडेंट है ना, तो ऐड कर दिया। खेल समझ में आया, ओके। अब देखिए अब दूसरा खेल देखिए, अब इसी में आपसे कोई कहे कि 5 7 9 2 6, आपको सिर्फ इन्हीं डिजिट्स को यूज करना है, कितने डिजिट, यही डिजिट यूज करने हैं। आप ऐसे कितने नंबर बना सकते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए, कितने नंबर बना सकते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए, सिर्फ किसको यूज करना है। अब नंबर बनाने गए, नंबर सीरीज लगाने दी, कुछ नहीं काम करेगा, क्यों, क्योंकि आपका दिमाग खराब हो जाएगा नंबर सीरीज बना लेते। लेकिन ये मेथड काम करेगा, आपको एक डिजिट के कितने नंबर डिवाइड होंगे, 2 डिजिट के, ठीक है, कितने, 3 डिजिट के, भैया टोटल नंबर पूछ रहा हूं मैं, कोई भी हो सकता है, 1 डिजिट का भी हो सकता है, इसने ये भी बोल सकता है कि वो क्या नाम है 1 डिजिट का, वो भी बोल सकता है 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, किसी का भी बोल सकता है ना, 4 डिजिट का, और कितने डिजिट है टोटल, 5, ठीक है। अभी कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर आप खुद ही ऐसे हवा में कर दोगे, ठीक है। 2 से डिवाइड होना है तो इसमें से कौन सी चॉइसेस हमारे पास है यूनिट प्लेस के लिए, या तो 2 या तो 6, यही दोनों तो है। थोड़ा यूसुफ के सर के ऊपर से जा रहा होगा, ठीक है।
अरे बात क्या बात, ठीक है। Yes. दो चॉइसेस हैं ओनली, यस सर। या तो 2 रहेगा या तो 6 रहेगा, तो ही डिवाइड होगा, बाकी कोई होगा नहीं। तो यहाँ तो बात ही खत्म हो गई। Yes. इस वाले पे यूनिट प्लेस के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं? दो। दो ही। और हर जगह 2 यूनिट प्लेस के लिए 2 ही दो ही चॉइसेस रहेंगी, choice रहेंगे। ठीक है। Yes, sir. लेकिन इस प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस हैं? किसके लिए? जेंट्स प्लेस के लिए सारे कितनी चॉइसेस हैं? 5। सारे 5 है, सारे कर सकते हैं। जी सर। वी कैन रिपीट द नंबर, कोई फर्क नहीं पड़ता। Yes. नेक्स्ट के लिए भी 5 चॉइसेस हैं, Yes, सेम sir. यहाँ पे भी 5 है और यहाँ के लिए भी। 5 पाँच ही है। ठीक है। 5 रहेगा। ठीक है ना? जी। बस हो गया काम खत्म। जी सर, समझ आ गया। ठीक है। अब मल्टीप्लाई करना तो आता ही होगा। 5 का मल्टीप्लीकेशन में क्या दिक्कत है, कर लो और जोड़ लो, 2 5 चले सबको जोड़ लो, ठीक है। 50। ठीक है। मार दिया पापड़ वाले को? नहीं अभी नहीं मारा। मारपीट वाले। अहिंसा अहिंसा का साजिया, समझ में आया? बनाते नाइस नाइस। नॉन माइनस मैं करती नहीं हूँ। अच्छा, अगर बताया जाए कि 5 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर होंगे तो 5 से डिवाइड होने वाले। तो 2 की जगह सिर्फ 1 हो जाएगा। एक रहेगा और 2 की जगह सिर्फ 1 लिख दो, हाँ। क्योंकि 0 तो है ही नहीं ना, तो चॉइस ही नहीं है। 625। समझ में आ गई बात? Yes. ठीक है। साजिया, S A Z I Y, ये लगाना पड़ेगा। अच्छा, कोई ऐसा, साजिया के नाम में तो डबल ए है, अभी उसको नहीं लाना है। कोई ऐसा नाम बताओ जिसके नाम में डबल ए ना आ रहा हो, या डबल डबल वर्ड डिजिट ना आ रहा हो अभी फिलहाल। सर मेरा नाम क्या नाम है? रिदा। चलो, रिदा बहुत छोटा नाम है। चलो ठीक है, नदी रिदा, ठीक है। रिदा बॉय यस सर। भाई अलग है। चलो भाई चलो, रिदा बॉय, ओके। रिदा बॉय में कोई भी वर्ड कॉमन नहीं है, राइट? Yes. तो अब अगर क्वेश्चन आता है कि रिदा बॉय वर्ड से मीनिंग या विदाउट मीनिंग के, मीनिंग या विदाउट मीनिंग के कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं? ठीक है, Yes. मीनिंग विदाउट मीनिंग। मीनिंग या विदाउट मीनिंग के कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं? तो क्या कहोगे? हाउ मेनी वर्ड्स यू कैन क्रिएट, ठीक है, ये विदाउट मीनिंग या और विदाउट मीनिंग। सुन लो, अगर कहता है कि रिदा बॉय से शुरू होने वाले टोटल कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, ठीक है, Yes. टोटल कितने, सबको एक साथ लेकर। लेकिन कितना? 1 2 3 4 5, नहीं कितना है? गलत आ 1 गया 2 मेरा 3 आंसर। 4 5 6 है। कितनी है? 7 into 6 into 5 into 7 factorial। ये है। सुनो, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। यस सर। ओके। अब अगर एट अ टाइम एक लेना है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है, इन्हीं में से लेना है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो इसको प्लेस करने की कितनी चॉइसेस हैं? 7 बाकी के 6 7। यस इसमें कितने बचे? 6 इसमें, 5 इसमें, 4 3 4 थोड़ी। सर ये तो फैक्टोरियल हो गया ना। तो इसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल, या इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या इसको 7 फैक्टोरियल बोलते हैं, यस सर। ठीक है। लेकिन अगर रिपीटेशन अलाउड है, मतलब कोई भी वर्ड कभी भी यूज कर सकते हैं, तो हर जगह चॉइसेस हमारे पास कितनी है? 7 ठीक है, यस सर। क्लियर है? चेंज हो गई कहानी। अगर बोले कि रिदा से शुरू होने वाले, आर से शुरू होने वाला और वाई से खत्म होने वाले टोटल कितने बनाए जा सकते हैं? किससे शुरू हो? 8 8 से से शुरू और 5 पे खत्म हो। वाई से खत्म हो, 5 तो आर फिक्स, यहाँ पे एक ही चॉइस रह गई यस सर। और यहाँ पे भी एक चॉइस रह गई, यस सर। 2 चॉइसेस खत्म हो गई, टोटल चॉइसेस कितनी बची? 5 तो यहाँ पे 5, तो यहाँ पे, यहाँ 2, यस सर। ठीक है। यस सर। बोले कि आर से शुरू हो, वाई पे खत्म हो और बीच में ए जरूर आना चाहिए, एक को भी फिक्स कर लेंगे सर। तो कहानी और बदल यहाँ भी आप फिक्स करते जा रहे हैं ना। 1 इधर भी 1 बीच में भी 1। बचा कितने चॉइस?
तीन चार, चार चार बचा है। तीन दो, इधर दो एक ठीक है ना? yes, मालिया पापड़ वालों को। नहीं, ठीक है? doubt है। तुम हमें से बोलो डाउट, बोलो चुप रहो। बोलो डाउट। ये कैसे पता चल रहा है कि ए को दोबारा नहीं लिखना है? अरे फिक्स कर दिया ना उसको। तो मैंने बोला तो कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, अच्छा, पहले ही बोल दिया ना मैंने सुना। कि मतलब एक बार में ही एक वर्ड ले सकते हैं, उन्हीं वर्ड्स को लेना है बस। अच्छा, ठीक है, इन्हीं को लेकर, मतलब ये समझ लो तुम्हारे पास वो है जोड़ने वाला, इतने ही लेटर है, ओ, उसको काटा है तुमने एक बार में। हाँ, फिर ठीक है। ठीक है, जी, फाइन। yes, yes. साजिया गेटिंग? अगर ये बोले कि आर से शुरू होने वाले और थर्ड नंबर डी जरूर आना चाहिए, तब कितने? और ए, इस बार ए वाली कंडीशन ये है ना? आप बताओ कितने? क्या है? सर डी भी फिक्स? Yes, अच्छा, sir. ए पहले आप कितने चॉइसेस बची? तीन तीन। से तीन, छह बचे। टोटल 6 वर्ड बन सकते हैं। ठीक है, Yes, sir. ओके। बोले वाई से जस्ट पहले ओ आना जरूरी है। तो suffix होगा। सुनो, अगर वाई से जस्ट पहले वो आना चाहिए। ओ आना जरूरी है। वो बना जाएगी जल्दी। हाँ, इधर two। उसकी दो चॉइस और उसकी। ठीक है, Yes, sir. Got it. ठीक है। बोले कि बी ओ को छोड़ेगा ही नहीं, साथ साथ हो गया बी ओ को छोड़ेगा नहीं, One आ जाएगा। उसके पहले ही आएगा और उसके पहले ही आएगा। अच्छा, बाद में आ नहीं सकता कि वाई फिक्स है, तो अगर वो छोड़ेगा नहीं तो यही एक पोजीशन बची उसके लिए, जी सर। तो यहाँ भी One. तो एक ही वर्ड बन सकता है फिर इन कंडीशंस पे। ठीक है, क्लियर है? फाइन। सो कुल मिलाकर मैंने कितने वर्ड से रिड्यूस करा? कंडीशन चेंज करते करते चीजें रिड्यूस होती चली जाएंगी, नंबर चेंज होते चले जाएंगे। यू हैव टू थिंक अबाउट द कंडीशन। इफ यू नो द कॉन्सेप्ट इट्स वेरी इजी टू डू, इफ यू डोंट नो द कॉन्सेप्ट देन इट्स वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि क्वेश्चन देखने में बहुत डिफिकल्ट लगता है। जब आपको ये तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ ना कि बना बना के, तो आसान लग रहा है। जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, मीनिंग विदाउट मीनिंग, दैट शुड बी फिक्स, इट शुड नॉट बी फिक्स, तब तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा हिलेगा, डिस्टर्ब होगी। ठीक है, अभी क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ओके, तो नंबर्स ये प्लीज कीप इन माइंड। इससे जो है ये देखिए, मल्टीप्लाई ही करना है, फिक्स है तो मल्टीप्लाई ही करना है, कोई मसला वाला नहीं है। और हम लोग इंशाल्लाह जो है ना, इसको आप लोग थोड़ा सोचिए इसके ऊपर। ठीक है, और एक बार मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को। मिसिसिपी वर्ड से, मिसिसिपी बचपन में पढ़ा होगा क्वेश्चन, मिसिसिपी बहुत। ठीक है, मिसिसिपी रिवर कहाँ पे है? अमेरिका में, मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाके गिर रही है। मिसिसिपी मसूरी। तो मिसिसिपी रिवर से मीनिंग या विदाउट मीनिंग के टोटल कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं? व्हेन रिपीटेशन इज, जितना उसका नंबर होगा Allowed. वो फैक्टोरियल हो जाएगा। तुम रोको भाई। व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड। अलाउड तो वही हो जाएगा जितने उसमें वर्ड फैक्टोरियल नहीं होगा, अलाउड है रिपीटेशन, हाँ। पावर लगेगी उसकी। अरे तो बात मिसिसिपी वर्ड से मीनिंग या विदाउट मीनिंग के टोटल कितने? एक बार रिपीटेशन अलाउड है, एक बार नहीं अलाउड है। अब बनाओ, अब ठीक। एक घर से करके ला। ठीक है, मिसिसिपी रिवर वर्ड से मीनिंग या विदाउट मीनिंग के कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं? एक बार रिपीटेशन अलाउड है और एक बार अलाउड नहीं है। मिसिसिपी को स्पेल कर लो, क्योंकि पता चलेगा बाद में सर हमने तो ये स्पेलिंग लिखी। ठीक है ना? अब मिसिसिपी वर्ड से टोटल मीनिंग या विदाउट मीनिंग के डैडी, डैडी, डिड, ठीक है, डिड आ डेडली, तो इसमें पता नहीं चला करना क्या है। डेडली डिड, डैडी डिड आ डेडली डिड। ठीक है, डैडी डिड आ डेडली डिड, इसका टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन बताना है। अब आप लोगों को एक और करना है कि परमुटेशन होता क्या है, इसको भी करके आना है, क्योंकि आप लोग तो आइस वाले हो ना। मतलब ये नहीं कह रहा हूं मैं कि परमुटेशन सीख के आ जाओ, बस ये जानो कि ये सोच के आना, क्योंकि छुट्टी दे रहा हूं ना 2-3 दिन की, तो काम दे रहा हूं। कितने दिन? एलसीएफ एलसीएम के टफेस्ट क्वेश्चन एंड स्टार्ट रीडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ परमुटेशन, उसको क्योंकि आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, यस सर। ठीक है साजिया,
कल हम लोगों ने परमुटेशन की बात की थी, बेसिकली हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन की बात की थी कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दैट, यही तो बात की थी। तरीका क्या होता है मल्टीप्लिकेशन का, काउंटिंग कैसे करते हैं, यही तो बात की थी। है भाई? तो मैंने आप लोगों को कुछ वर्ड्स दिए थे कि ये बनाइए, उसी सेगमेंट में थोड़ा सा बात करेंगे कि एक क्वेश्चन पहले कर लीजिए आप लोग और फिर उसके हिसाब से बात होगी। ठीक है? क्वेश्चन है इलाहाबाद वर्ड से मीनिंग या विदाउट मीनिंग के, सबसे पहले तो ये बताइए कि इलाहाबाद वर्ड से मीनिंग या विदाउट मीनिंग के कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं। ठीक है, इलाहाबाद वर्ड से मीनिंग या विदाउट मीनिंग के टोटल कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं। एक सबका आया है 7560 है, साजिया आपका आया? है? नहीं। अच्छा, अगर हमारे पास सिर्फ यही 9 ही वर्ड, ठीक है, 9 ही वर्ड हो तो हमारे पास कितने तरीके से अरेंजमेंट होता है। सोच लो कि इसमें कोई रिपीटेशन नहीं है, तो हमारे पास टोटल कितने तरीके से अरेंजमेंट होता है, जरा बताओ। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9 9 तरीके से अरेंजमेंट होता है ना। देखो 9 8 7 6 5 4 3 2 1, यही तो होता है। अगर ये सब अलग अलग होते तो यही तो होता, ये होता। ठीक है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं, अगर डिफरेंट तरीके से अरेंजमेंट करना हो और हमारे पास जितने ही लिमिटेड वो हैं तो हर बार एक वर्ड कम होता चला जाएगा। समझ आ रही बात? समझ रहे हो? ऐसे 9 8 7 6 कैसे फैक्टोरियल हुआ, ये समझ में आया? ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं ऐसे सिचुएशन में, यानी टोटल हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं उसके लिए हम बहुत सिंपल मेथड बता दे रहा हूं करने का, तो उसके लिए हम बता देंगे 9 फैक्टोरियल। ओके, दैट यू नो। मैं इसका दूसरा मेथड बताऊंगा, बस फर्स्ट मेथड आप समझ लीजिए। 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल। अच्छा, फैक्टोरियल क्या होता है, जिन बच्चों को ना पता हो जान लें कि 9 फैक्टोरियल या n फैक्टोरियल इज व्हाट। सबको पता है फैक्टोरियल क्या होता है? वेदा डू यू नो व्हाट इज फैक्टोरियल? जब तक ना आ जाए तब तक फैक्टोरियल हम करते रहते हैं, यही फैक्टोरियल होता है। तो 9 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया? 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 3 into 4 into 3 into 2 into 1, this is factorial। ये सबको पता है। These are the number of arrangements। ये क्या है? नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हैं, कितनी बार रिपीट हो रहा है, मतलब रिपीट कितना हो, कितनी बार हो रहा है। तो 1 4 बार रिपीट हो रहा है, 4 से 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, ठीक है, और l 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 ही वर्ड ऐसे l रिपीट हो रहे हैं, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, आसान तरीका जो है, एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, अब इसको कर लो। फैक्टोरियल सॉल्व करने का तरीका तो पता ही होगा, पता है टोटल कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं। तो गिनो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 है, 11 है ना। लिख दो 11 फैक्टोरियल, कर लिया 11 फैक्टोरियल लिख दो। 11 फैक्टोरियल लिखने के बाद आई कितनी बार है, 4 टाइम। एफ कितनी बार है, 4 टाइम। और कोई डबल सी कितनी टाइम है, 2 पर टाइम। ठीक है, हो गया। सॉल्व भी कर सकते हो चाहो तो मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि कितने तरीके से हम वर्ड्स को अरेंज कर सकते हैं, है कि नहीं है, यही तो कहा था। या कितनी चॉइसेस हो सकती हैं हमारी, जैसे दिल्ली से हमें मुंबई जाना है और मुंबई से इलाहाबाद जाना है, डिपेंडेंट इवेंट है या इंडिपेंडेंट इवेंट है,
इस पे बात की थी मैंने कि डिपेंडेंट इवेंट है तो कितनी चॉइसेस हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट है तो कितनी चॉइसेस है। बस यही इसी कॉन्सेप्ट पे मैंने सारी बात की अभी तक, इससे अलावा मैंने कोई बात नहीं की कि क्या है कोई और बात नहीं किया है। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, अगर आपके पास एक सिंपल वर्ड में, अगर आपके पास कोई वर्ड बनाना हो, कोई लेटर बनाना हो, ठीक है, तो उसमें ए, मान लीजिए कि ए और बी एंड सी है, ए बी एंड सी 3 वर्ड हैं, ठीक है, 3 चीजें हैं। तो इनको लेकर आप टोटल ए बी सी को लेकर अगर आपको 3 लेटर का वर्ड बनाना है तो कितने तरीके से बना सकते हैं? एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, या 3 में से 2 लेकर आपको वर्ड्स बनाने हैं तो कितने तरीके से आप बना सकते हैं? ऐसा क्वेश्चन हो सकता है ना। ओके, तो अगर वर्ड बनाना है तो इसमें क्या अरेंजमेंट मैटर करता है? वर्ड्स बनाने में अरेंजमेंट मैटर करता है कि ए पहले आएगा या बी पहले आएगा या सी पहले आएगा, ये मैटर करता है क्या वर्ड बनाने में? ठीक है, ठीक है। अब मेरे पास 15 लोग हैं, सोचिएगा जरा इन दोनों में क्या फर्क है। मेरे पास 15 लोग हैं, 15 में से मुझे 11 लोगों की टीम बनानी है, 11 लोगों को चूज करना है, सिर्फ चूज करना है। 15 में से मैं कौन से 11 चुनूंगा, ये मुझे चूज करना है। इसमें क्या अरेंजमेंट मैटर करता है? जैसे 15 लोगों की क्या टीम है, उसमें से 11 कौन से मुझे प्लेइंग 11 में खिलाने हैं, ठीक है, उसमें क्या अरेंजमेंट मैटर करता है? साजिया बताओ। 5 में से 15 में से मुझे 11 चूज करने हैं, क्या अरेंजमेंट इसमें मैटर करता है? मुझे टीम बनानी है 11 लोगों की, 15 में से 11 लोगों की। अब मुझे बताओ क्या इसमें अरेंजमेंट मैटर करता है? अरेंजमेंट क्या कोई कंपलसरी फैक्टर है इसमें, जरूरी है अरेंजमेंट करना? सोचना जरा, बताओ साजिया। बोलो। कोई मैटर नहीं करता अरेंजमेंट, किसी भी क्रम में किसी को भी चूज कर लो, उठा लो, है ना, यही तो। आ? कैसे मैटर करेगा? मुझे 15 लोगों को उठाना है, इसमें क्या है भाई, मैं पहले सचिन को ले लूं या पहले धोनी को ले लूं या पहले मैं कोहली को ले लूं, इससे क्या फर्क पड़ता है? या पहले मुझे क्या नाम है उसको चूज कर लूं। जैसे 15 लोग इंडिया से 15 लोग हैं, टॉप 15 में से 11 लोगों को मुझे चूज करके लेके आना है, या 50 में से मुझे 11 लोगों को चूज करना है या 15 लोगों को चूज करना है। तो इसमें चूज करने में क्या मैटर करता है, क्या क्या अरेंजमेंट मैटर करता है इसमें? हेलो, हेलो, जो है सिलेक्शन में अरेंजमेंट मैटर करता है। तो साजिया सोच के बताओ, अरेंजमेंट मैटर करेगा या नहीं करेगा? पापा, हम्म, पापा मम्मा का बैग का इसमें मिला एक चीज। आई डोंट नो, वो बताओ भाई, सोच के बताओ जरा। अरेंजमेंट किस चीज को कहते हैं? अरेंजमेंट क्या चीज होती है एक्चुअली? यही सोच रही, सुनो, आवाज आ रही है? सुनिए, अरेंजमेंट वहां मैटर करता है जहां पे वर्ड हो, जहां पे कोई वर्ड बनना हो, कोई लेटर बनना हो, कोई वर्ड हो या कोई सेंटेंस हो, ठीक है। क्योंकि जैसे अगर आपने नाउन की जगह प्रोनाउन, प्रोनाउन की जगह नाउन, और क्या नाम है आपने सब्जेक्ट की जगह प्रेडिकेट और प्रेडिकेट की जगह सब्जेक्ट, या सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट चेंज किया तो उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। आई डोंट नो, डू आई नॉट नो, मीनिंग चेंज हो गया। अरेंजमेंट मैटर करता है जहां पे वर्ड के चेंज होने से, पोजीशन के चेंज होने से मीनिंग चेंज हो जाती है, वो कुछ उसके ऊपर फर्क पड़ता है, वहां पे अरेंजमेंट मैटर करता है। कोई वर्ड बनाना है, बॉय लिखना है, ठीक है, बॉय में से अगर आप क्या नाम है वाई पहले लगा दो, ठीक है, या ओ वाई बी कर दो, ठीक है, ओ तो वर्ड में चेंज हो जाएगा।
यानी अगर आपने कुछ भी उसमें चेंज किया वर्ड के लेटर के अरेंजमेंट में तो वर्ड ही की मीनिंग ही चेंज हो जाएगी। ठीक है, इम्पॉसिबल है, अगर आई एम आपने हटा दिया या थोड़ा सा अलग कर दिया तो आई एम पॉसिबल हो सकता है। तो इस तरह से इसमें अरेंजमेंट मैटर करता है। ठीक है ना, रूरल है, उसको आपने थोड़ा सा चेंज किया रूरल हो जाएगा। तो ये अरेंजमेंट यहाँ मैटर करता है जहां पे वर्ड बनाना हो, सेंटेंस बनाना हो। लेकिन जैसे मुझे कुछ किसी को चूज करना है रेंडमली, जैसे मुझे 10 ब्लैक बॉल में से 5 ब्लैक बॉल निकालनी है, तो ब्लैक ही है, मैं कोई भी निकाल लूं, क्या फर्क पड़ रहा है, कोई इसमें आइडेंटिफिकेशन नहीं है, कोई भी निकाल सकता हूँ। तो जब सिलेक्शन इस तरह से होता है तो इसमें अरेंजमेंट का कोई अरेंजमेंट मैटर नहीं करता है। लेकिन यानी यहाँ पे चाहे ए पहले आए चाहे बी बाद में आए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ए पहले आए या बाद में आए उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब मुझे वर्ड बनाना होता है तो फर्क पड़ता है। कीप इन माइंड, जब इस चीज को आप समझ लोगे तो फिर आपको बहुत सारी चीजें परमुटेशन कॉम्बिनेशन यहीं से आपको समझा दूंगा मैं। बस इस बात को समझो कि अरेंजमेंट कहाँ मैटर करता है और कहाँ अरेंजमेंट मैटर नहीं करता है। इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, बाकी फिर बातें मैं करता हूँ। बताओ जरा, ये समझ में आया कि अरेंजमेंट कहाँ मैटर करता है? थोड़ा समझ में आ रहा है? मैटर करता है, जैसे मैं बोलूं कि साजिया वर्ड से टोटल मीनिंग या विदाउट मीनिंग के कितने वर्ड बनेंगे, तो साजिया में मैं कौन सी पोजीशन वर्ड बनाने हैं तो मुझे पता है कि इसमें अरेंजमेंट मैटर करेगा। लेकिन साजिया वर्ड को लेकर कितनी तरीके से इसको चूज किया जा सकता है, 2 वर्ड के कितने मतलब कितनी तरीके से चूज किया जा सकता है, इसमें से अगर वर्ड बोले कि कितनी तरीके से चूज किया जा सकता है, अरेंजमेंट नहीं करना है, वर्ड नहीं बनाना है, तो चॉइसेस मैं पहले एस उठा लूं, मैं पहले आई उठा लूं, मैं पहले जेड उठा लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं कहूं इससे वर्ड बनाने हैं तब फर्क पड़ जाएगा। बात को समझ रही हो? एक एक लिंक करो चीजों को, तब देखो कितने अभी सब समझ में आ जाएगा। समझ में आई बात? अब देखो वही प्लेयर चूज करने थे, ध्यान देना, 15 में से 11 प्लेयर चूज करने हैं, अरेंजमेंट फर्क पड़ रहा है अरेंजमेंट का। यार बोल दो बंद कर दे मोटर, हर वक्त मोटर चलाते रहते हैं लोग, बार बार पानी गिरता रहता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि बैटिंग ऑर्डर में मुझे पहले ऑर्डर में किसको भेजना है, सेकंड में किसको भेजना है, थर्ड में, 11 में से मुझे ऑर्डर भी लगाने की किसको कितने किसको पहले नंबर पे भेजना है, किसको सेकंड नंबर पे भेजना है, किसको थर्ड पे, किसको 11th पोजीशन पे भेजना है, तब अरेंजमेंट मैटर करता है कि ओपनिंग कौन करेगा, लास्ट में कौन जाएगा, 7 नंबर पे कौन खेलेगा। अगर ये पॉइंट मैटर करता है, यानी किस ऑर्डर में मुझे उनको बैटिंग देनी है, ये है, तब यहाँ मैटर करता है अरेंजमेंट, या नहीं करता है? करता है। बस समझ में आ गई बात? बी है, सी है, ठीक है ना, ए बी सी है। अब इस कोई 2 चूज करना है, ए बी ले सकता हूं या ए सी ले सकता हूं या बी सी ले सकता हूं, है भाई? ए बी ले लूं या ए सी ले लूं या बी सी ले लूं, और कोई चॉइस है? है भाई? अगर मुझे चूज करना है तो बताओ, इसके अलावा कोई चॉइस है? बोलो यार। 2 एट अ टाइम चूज करना है मुझे, मतलब मुझे 2 ग्रुप बनाने हैं जिसमें अब्दुल है, ठीक है, बहादुर है और चांद है। मान लीजिए अब्दुल बहादुर चांद का मुझे ग्रुप बनाना है, तो एक बार मैं अब्दुल और बहादुर को ले लूं, एक बार बहादुर और चांद को ले लूं, एक बार अब्दुल और चांद को ले लूं। और कोई है इसमें? और कुछ बन सकता है क्या? अब इसका अगर मुझे निकालना है कि 3 को लेकर, 3 एट अ टाइम लेकर मुझे टोटल कितने मतलब कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, मतलब कितने तरीके से मैं इनको बना सकता हूं, तो कितने तरीके से मैं इनको चूज कर सकता हूं, तो ये जो है एक तरीका हो गया। अच्छा, इसमें मैं चाहे पहले ए को चूज करूं चाहे बी को चूज करूं, कुछ मैटर करता है? करता है मैटर? है? कोई मैटर करता है? नहीं मैटर करेगा ना, कि मैं चूज कर रहा हूं, मुझे ये, मैं नहीं ये बोल रहा कि बी है या ए को पहले खड़ा करूंगा या बी को पहले खड़ा करूंगा, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर मुझे अरेंजमेंट भी देखना पड़ जाए तब ए बी और बी ए 2 अलग अलग चीजें हो जाएंगी।
ठीक है ना, ठीक है। ये अलग अलग चीज हो जाएगी अगर मैं अरेंजमेंट भी देख रहा हूं तो, क्योंकि ए भी अलग चीज है और बी ए अलग चीज है अरेंजमेंट के सिचुएशन में। वैसे ग्रुप की बात करूं तो फिर ए और बी सेम चीज है। इसी तरह से ए सी और सी ए अलग अलग चीज है, ए सी और सी ए अलग अलग चीज है। इसी तरह से बी सी और सी बी अलग अलग चीज है। आर यू गेटिंग? तो जब कॉम्बिनेशन बनाना था तो सिर्फ मैं 3 कॉम्बिनेशन बना सकता था, लेकिन अगर मुझे अरेंजमेंट बनाना है तो मैं कितने बना सकता हूं? 6 बना सकता हूं ना, बना सकता हूं ना। तो ये बात समझिए कि जब हमें सिर्फ कॉम्बिनेशन मतलब ऐसे ग्रुप बनाना हो तो इसको बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन। और जब हमें अरेंजमेंट को भी फोकस करना हो तो उसको बोलते हैं परम्यूटेशन। परम्यूटेशन। बात समझ में आ गई या नहीं है? बोलो। आ गई। अच्छा, अब हमें एक फॉर्मूला होता है परमुटेशन का, एन पी आर इसको बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल एन माइनस आर। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ओके, एन फैक्टोरियल मीन्स फैक्टोरियल एन माइनस फैक्टोरियल आर। क्या मतलब हुआ? मतलब अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया 3 में से 2 चीजों को चूज करके, ये टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस है, टोटल नंबर जितने भी हैं, और ये कितने लेने हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने करने हैं, ठीक है। तो 3 में से 2 मुझे लेकर अरेंजमेंट बनाना है तो मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा। यानी मेरे पास टोटल कितने बनेंगे, तो मैं कहूंगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 यानी 1 फैक्टोरियल। 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 मतलब 1 फैक्टोरियल। हाँ, ब्लर हो रही है क्या आप लोगों को भी? ठीक है। तो यहाँ पे एन पी आर मैंने बताया, एन पी आर यानी एन में से, एन चीजों में से आर चीजों को चूज करके कितने अरेंजमेंट बनाए जा सकते हैं, उसके लिए एन पी आर को इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल होगा। दैट इज एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई यानी 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2, 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, इट मीन्स 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 ही होता है, ठीक है ना। तो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल तो 1 हो गया, और 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 यानी कि 6 टोटल। तो टोटल अरेंजमेंट कितने हो सकते हैं? 6। बात समझ में आ रही है? ये दिख रहा है? जो कि ऑलरेडी हमने ये बता दिया है कि परमुटेशन कितने होंगे, ए बी, बी ए, सी बी और बी सी। तो ये अरेंजमेंट टोटल मैंने बता दिया। लेकिन अगर यही चीज कॉम्बिनेशन बताना होता तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता? कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला चेंज हो जाता है। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होगा? कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, इसको रब करने के लिए देना कोई चीज, वहां से डस्ट उठा लो वहां जल्दी से। तो यहां पे समझ में आ गया। अच्छा, इसी चीज का करना हो, अगर हमें क्या बनाना हो कि 3 ए बी सी को चूज करके हमें बनाना है क्या, कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एनसीआर। क्या होता है? एनसीआर। और एनसीआर क्या होता है? एनसीआर होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल डिवाइड माइनस एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला होता है इसका। ब्लर तो नहीं है वीडियो? हम्म, ब्लर है? ब्लर हो रही है। अच्छा, 1 मिनट रुको, मैं बाकी लोगों को ब्लर आ रही है, सही आ रही है भाई?
थोड़ा ब्लर है। रुक जाओ, मैं इसको फोन को, इस वाले फोन को रिचार्ज कर लेता हूँ। 1 मिनट रुक जाओ जरा, 1 मिनट वेट कर लो। मैं इसको रिचार्ज कर लेता हूँ, देखता हूँ फिर चला। नहीं, लोग बोल रहे हैं कि इधर है। ठीक है। हाँ, बहुत नेटवर्क है तो देखो। अच्छा, समझ में लिख रहा हूँ, समझ में आ रहा है? देखो 3C2, तो फॉर्मूला लगाएंगे तो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये दिख रहा है, समझ में आ रहा है जो लिख रहा हूं? तो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल कितना बनेगा? आंसर कितना आएगा? देखो 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2, ठीक है, इंटू 1। 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, और 1 फैक्टोरियल मतलब 1। 2 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा? 3। तो कॉम्बिनेशन में देखो क्या आ रहा है, अगर ये हम लगा रहे हैं तो क्या आंसर आया? 3। तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन जो होगा, परमुटेशन करना हो, अरेंजमेंट मैटर करता हो तो नंबर ज्यादा हो जाएंगे, और अगर अरेंजमेंट मैटर नहीं करता हो, सिर्फ चूज करना हो तो नंबर कम रहेंगे। ऐसा अक्सर दिखेगा आपको। और इसीलिए अगर हम इन दोनों में रिलेशन स्टेब्लिश करूं तो देखो ये वाला क्या होगा, दिस इज नथिंग बट एनपीआर, और ये वाला एनपीआर ही तो लिखा हुआ है। तो एक्चुअल में अगर एनसीआर हम लिखें तो एनसीआर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा एनसीआर का? दैट वुड बी एन सी आर इज इक्वल टू, दिख रहा है, 1 अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एनपीआर ही तो है, या एनपीआर इज इक्वल टू आर फैक्टोरियल इंटू एनसीआर ही तो है। अरे ये सब बहुत सिग्निफिकेंट और बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं क्या, लेकिन इसका अभी आगे मैं सिग्निफिकेंस बताऊंगा। अभी आपको सिर्फ ये जानना है कि कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, एंड परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन जहां पे अरेंजमेंट मैटर नहीं करता है। जैसे 4 काली बॉलों में से 2 काली बॉल निकाल लेना, 10 काली बॉल में से 5 काली बॉल निकाल लेना, यह है कॉम्बिनेशन, कोई भी निकाल लो। परम्यूटेशन, उनको अरेंज करना किसी भी तरीके से, कोई माला बनाना, कोई वर्ड बनाना, कोई लेटर बनाना, कोई नंबर बनाना, ये होता है परमुटेशन। अब यहीं से सारी एप्लीकेशन होंगी। आपको हर बार यही सोचना पड़ेगा कि अरेंजमेंट है तो परमुटेशन, अरेंजमेंट नहीं है, सिर्फ ग्रुप बनाने हैं तो कॉम्बिनेशन। और हमेशा ये कंफ्यूजन, जब तक आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे तब तक आपको जिंदगी भर ये कंफ्यूजन रहेगा। हर बच्चे को रहता है जिसने कॉन्सेप्ट ठीक से नहीं पढ़ा है, नहीं समझा है कि यहां कॉम्बिनेशन लगाऊं या परमुटेशन का फॉर्मूला लगाऊं। बहुत आसान क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन आपसे परमुटेशन या कॉम्बिनेशन वर्ड वो नहीं कहेगा नॉर्मली। आपको वो जो कहानी बताएगा, जो क्वेश्चन बताएगा, उससे आपको पता करना होगा कि वेदर आई हैव टू अप्लाई ओवर हियर द परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। आर यू गेटिंग? बात आ रही समझ में? फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 7 men and 6 women, from a group of 7 men and 6 women, लिखा, in a group of 7 men and 7 men and 6 women, लिख लिया। 5 person are to be selected, और इसको इंडिविजुअली अलग अलग करके मुझे दिखाओगे आप। 5 person are to be selected to form a committee, so that at least 3 men are there on the committee, so that
at least 3 men are there on the committee, in how many ways can it be done? In how many ways can it be done? In how many ways can it be done? ये क्वेश्चन मुझे करके दिखाएंगे आप लोग. क्या क्वेश्चन है बेटा? क्वेश्चन बताएं क्या है? हम्म 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 बस 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 करिए करिए इसको, देखिए कैसे करेंगे आप, और सोचिएगा, दिमाग लगाइएगा, तब कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे. बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत आते हैं, बहुत आते हैं. जरा करिए, कौन कौन, सबने लिख लिया क्वेश्चन? अब देखिए मैंने क्या बताया कि टोटल कितने मैन, 7 मैन 6 वीमेन थे हमारे पास टोटल. ये हमारा क्वेश्चन था. हमारे पास 7 मैन 6 वीमेन में से एक कमिटी बनानी है जिसके अंदर जिसके अंदर एटलीस्ट 3 मैन होने चाहिए. 5 लोगों की कमिटी है, टोटल कमिटी होनी चाहिए 5, जिसमें से एटलीस्ट 3 मैन होने चाहिए. यही तो क्वेश्चन था. अब आप देखिए मैंने ये किया कि देखिए मैंने कहा कि या तो 3 मैन हो जाए 2 वीमेन हो जाए. 3 मैन एंड 2 वीमेन कमिटी बनाने में डिपेंडेंट है भाई. 3 मैन होंगे तो 2 वीमेन होंगी, डिपेंडेंट है 3 मैन पे ऊपर, तो डिपेंडेंट तो एंड हो गया. या और 4 मैन हो जाए 1 वीमेन हो जाए, या 5 मैन और कोई वीमेन ना हो, क्योंकि उसने ये तो कहा नहीं कि वीमेन भी होनी चाहिए, तो ये कंडीशन है ही नहीं. तो यहाँ पे और एंड मतलब मल्टीप्लाई होता है मैंने बताया, और मतलब प्लस होता है. तो 3 मैन एंड 2 वीमेन यानी मल्टीप्लाई, 4 मैन एंड 1 वीमेन मल्टीप्लाई, प्लस 5 मैन एंड 0 वुमेन एंड मतलब मल्टीप्लाई. 0 वुमेन मतलब कोई टेंशन ही नहीं है, खत्म. 0 वुमेन मतलब कोई नहीं, कोई कंडीशन नहीं. तो यहां पे मुझे चूज कितने में से करना है? 3 मैन. कितने में से? 7 में से 3. लेकिन पर वो मैटर नहीं करता. क्या मैटर नहीं करता? अरेंजमेंट. तो कॉम्बिनेशन लगेगा. ठीक है. कितने में से? 7 में से. कितने? 3. एंड मल्टीप्लाई कितने में से? 6 में से. कितने? 2 वुमेन. प्लस कितने में से? 7 में से. कितने मैन? 4 मैन. एंड कितने में से? 6 में से. कितनी वुमेन? 1 वुमेन. एंड प्लस कितने में से? 7 में से. कितने मैन? 5 मैन. अब तो क्या तुम इसको सॉल्व नहीं कर सकते भी? मैंने जो फॉर्मूला बताया उससे बताओ भाई. हैं? 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल. क्यों? मैंने फॉर्मूला बताया NCR का कि फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल आर डिवाइड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल. तो ये क्या? 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल माइनस 7 माइनस 3 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल. अब क्या मुझे सॉल्व नहीं कर सकते? इसको सॉल्व करने में दिक्कत है? सॉल्व करके दिखाऊं क्या? क्या तो वो भी करो. कर लोगे ना भैया? खोल खाल के मल्टीप्लाई कर दो. फाइनली ये करोगे तो इसके बाद आंसर कितना आएगा आपका? कट पिट जाएगा, सब कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा. करके दिखा दूं? लो करके दिखा देता हूं एक, नहीं तो कहेंगे अधूरा छोड़ दिया है ना, तो अधूरा नहीं छोड़ते हैं. चलो कर देते हैं. साजिया कहेगी अधूरा छोड़ दिया सर ने. 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 फैक्टोरियल. ठीक है. 6 मल्टीप्लाइड बाई कितना? 7. 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 फैक्टोरियल. 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल. ये हो जाएगा. तो 4 फैक्टोरियल नीचे है, तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल को मैं बता दे रहा हूं एक सॉल्व करके. 3 फैक्टोरियल है और 4 फैक्टोरियल है, तो 3 फैक्टोरियल है एंड 4 फैक्टोरियल है. 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल को काट दो, कहानी खत्म. 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल काट दियो. 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 2 जा 6, 6 से 6 कट गया, तो 7 5 35, ये 35 हो गया. मल्टीप्लाइड बाय ये कितना है? 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा. देखो यहाँ पे 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल से कितना कट जाएगा?
6 फैक्टोरियल कट जाएगा, वो 4 फैक्टोरियल, तो 6 पंचे 30, 30 डिवाइडेड बाई 2 यानी 15, ये हो गया 35 गुणे 15 इसका बन गया। इसके बाद इसी तरह इसको कर लो, इसी तरह इसको कर लो और सबको जोड़ लो। टोटल जोड़ने के बाद आपका जो आंसर प्राप्त होगा वो होगा 756। दिस वुड बी योर आंसर। करके देखो, जरा करके देखो, ना आए तो मुझे बताओ। देख, इन अ क्लास देयर आर 10 बॉयज एंड 8 गर्ल्स। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको जबानी बताना है आप लोगों को, ठीक है। इन अ क्लास देयर आर 10 बॉयज एंड 8 गर्ल्स, ठीक है। 10 बॉयज एंड 8 गर्ल्स, लिख लिया? ये जबानी करने हैं, जबानी करना है, ठीक है, ऐसे मतलब दिमाग लगाना है बस। द क्लास टीचर wants to select a student. The class teacher wants to select a student for monitor of the class. For monitor of the class. In how many ways the class teacher can make this selection? ये क्वेश्चन है, चला गया था। 10 boys and 8 girls. In a class there are 10 boys and 8 girls. The class teacher wants to select a student for monitor of the class. In how many ways the class teacher can make this selection? उसने बोला, मतलब इसमें सिर्फ दिमाग लगाना है, क्योंकि इसी से मैं डिफिकल्टी लेवल बढ़ाता जाऊंगा अभी। शुरुआत यहीं से करनी है, बहुत आसान सा है, ताकि आपको सोचना आ जाए, क्योंकि कल मैंने जो क्वेश्चन कराया था उसमें आपको सोचना नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने उसको मुलतवी कर दिया, हटा दिया। अब मैं चाह रहा हूं कि आप लोग सोचना शुरू करें। 10 बॉयज और 8 गर्ल्स हैं, एंड आई विल टेक टाइम फॉर दिस क्लास। मैं इसको पढ़ाने में थोड़ा टाइम लूंगा, लगभग आपका ये वीक जाएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको ये बहुत अच्छे से आ जाए, जिंदगी में कभी भूलो नहीं, क्योंकि ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन अ क्लास देयर आर 10 बॉयज एंड 8 गर्ल्स, जिसमें से एक को मॉनिटर बनाना है, ठीक है, एक सेलेक्ट करना है मॉनिटर के तौर पर। कितने तरीके से मैम ये कर सकती हैं, बताइए। कैसे होगा? एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। पहले साजिया, पहले नदीम नहीं बोलेंगे, नदीम के कुछ से मैं बाद में डिस्कस करूंगा। पहले साजिया बोलें, रिदा बोलें, इनमें से कोई बोलो। बोलो, रिदा एंड साजिया, बोलो जल्दी बोलो। ये मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, टेल मी। ये कोई मैं अभी क्वेश्चन नहीं दिया है मैंने, बस एक सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूँ। बोलो जल्दी। 18 या 80 दी नहीं है। कंडीशन है या तो बॉयज को चुन सकता है, और वाली कंडीशन आ रही है। कंडीशन ऐसा तो है नहीं कि डिपेंडेंट वाली कंडीशन है। या तो मैम चाहें तो 10 तरीके से, 10 बॉयज में से 10 तरीके, 10 में से 10 बॉयज में से किसी को भी चुन सकती हैं एक को। तो 10 तरीके तो हो गए बॉयज को चुनने के, और 8 तरीके हो गए गर्ल्स को चुनने के, ठीक है ना। तो टोटल, और ये दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं है किसी भी तरीके से। तो यहाँ पे क्या है, या तो 10 तरीके से वो बॉयज को चुन ले, या तो 8 तरीके से गर्ल किसी एक लड़की को चुन ले, तो टोटल 18 तरीके हो गए। सिंपल है, ये एडिशन वाला क्वेश्चन है, इतना आसान सा क्वेश्चन है, और एडिशन वाला प्रिंसिपल लग रहा है। तो यानी एडिशन के कॉन्सेप्ट पे आपको सोचना है। मैंने यही बोला, आपको कॉन्सेप्ट सारे वो याद आएंगे जो मैंने बताया था आपको, कि ये क्वेश्चन से यूपीएससी सी सेट में अक्सर क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं। देखिए एडिशन का कितना आसान सी बात है, कि डिपेंडेंट नहीं है हमारे पास, रास्ते कितने हैं, 10 के 10 बॉयज में से कोई भी एक। कोई ऐसा तो कंडीशन तो है नहीं कि भाई उसमें से काले वाले को, गोरे वाले को, नाटे वाले को या लंबे वाले को नहीं चुनना है, ऐसा तो कुछ मैंने बोला नहीं है। देयर इज नो कंडीशन। तो सिंपल ये है, 10 में से कोई भी है, सारी चॉइसेस हमारे पास हैं, 10 में से किसी को भी चुन सकते हैं। एक तरीका हो गया बॉयज को चुनने का, दूसरा हमारे पास तरीका, लॉजिकली सोचिए, 8 तरीका है गर्ल्स को चुनने का, ठीक है ना। तो टोटल हमारे पास 18 तरीके हो गए, आसान सी बात है। क्या इसमें कोई डिफिकल्टी है? हाँ, तो मतलब इसमें आपको देखिए रैशनल होकर, यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं सोचना ही सिखा रहा हूँ। एक्चुअल में मैं आपको ना मैथ, ये टॉपिक मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो, कि आप याद करोगे कि हाँ किसी ने पढ़ाया है।
क्योंकि इसमें ना आपको मैं सोचना सिखा दूंगा कि लॉजिकली सोचा कैसे जाता है, रैंडम नहीं सोचा जाता है, लिंक पकड़ के सोचा जाता है। बस आप मुझे फॉलो करो ध्यान से। मसला क्या है ना कि हम फॉलो नहीं करते, हम बात को ध्यान से सुनते नहीं, बस इसलिए हमें दिक्कत हो जाती है। आप देखिए, आपको इतना तगड़े तगड़े क्वेश्चन आप बना दूंगा मैं इसमें, इतने जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन छोटे से कॉन्सेप्ट पे, और अगर आपने रैशनल सोचा आप कर लोगे तुरंत, तुरंत आपके समझ में आ जाएगा। रैशनल नहीं सोचा आपने, इलॉजिकल हुए तो आपकी कहानी गड़बड़ हो जाएगी। बट मेरे को फॉलो करिए आप, ठीक है ना, बी विद मी, फॉलो मी। अभी मैंने सिर्फ एक बात बताई है, एडिशन। अभी मैं मल्टीप्लिकेशन और चीजों पे गया ही नहीं हूं, एडिशन पे मानने बात बताइए और आपको एक समझ में आ गया। इसको वहीं से लिंक करो, प्लीज ट्राई टू लिंक इट, कि जब हम राजस्थान में खड़े हो, लेट्स से हम ऐसे ही देख लेते हैं, अपना ज्योग्राफिकली देख लेते हैं, हमें दिल्ली से जाना है क्या नाम है, मुंबई, गुजरात मान लो, दिल्ली से गुजरात जाना है, तो हमारे पास राजस्थान से होकर जाना है, तो दिल्ली, राजस्थान और गुजरात, ठीक, ऐसे मान लेते हैं। दिल्ली से हमें कहां जाना है, राजस्थान, और राजस्थान से गुजरात, हमारे पास एक यही रूट है, फाइन, तरीके कुछ भी हो सकते हैं। तो अगर हम दिल्ली में हैं और हमें जाना है गुजरात, तो राजस्थान के ऊपर हम डिपेंडेंट हैं। जैसे मान लीजिए 3 तरीके हमारे पास राजस्थान जाने के हों और 2 तरीके गुजरात जाने के हों, तो टोटल हमारे पास 3 दूनी 6 तरीके हैं हमारे पास दिल्ली से गुजरात जाने के। ये बात तो समझ में आ गई होगी आपके, आ गई? आ गई। ये चॉइसेस है हमारे पास, चॉइस, तरीके, चॉइस कुछ भी कह लो, ऑप्शंस, यू कैन से एनीथिंग, ओके। अब हम चलते हैं राजस्थान, हम आई एम इन राजस्थान राइट नाउ। अब या तो मैं दिल्ली जा सकता हूं या तो मैं गुजरात जा सकता हूं, मैं कहीं भी जा सकता हूं, मेरा मन बदल गया, मैं नहीं जा रहा, आई एम राइट। अब राजस्थान में पहुंचने के बाद मेरे पास कितनी चॉइसेस होंगी, तो मेरे पास राजस्थान पहुंचने के बाद 2 चॉइसेस तो मेरे पास है गुजरात जाने की, और 3 चॉइसेस है मेरे पास दिल्ली जाने की। और या तो मैं राजस्थान जाऊंगा या तो मैं गुजरात जाऊंगा या तो मैं दिल्ली जाऊंगा, राजस्थान में हूं, गेटिंग? तो जब या वाली कहानी आ गई है तो एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट हो गए, या तो मैं गुजरात जाऊंगा या तो मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं दोनों जगह तो जा नहीं सकता, ठीक है, अकेले इंसान, ठीक है, मेरा कोई अवतार है नहीं कि नहीं उधर भेज दूं इधर भेज दूं। तो कुल मिलाकर यह है, सिचुएशन यह है कि या तो मैं दिल्ली जाऊंगा या तो फिर मैं गुजरात जाऊंगा, तो या होने में प्लस हो जाएगा। और जब एंड की बात आएगी तो सिचुएशन को सोचो कि यार वही सिचुएशन तो नहीं हो रही है, उसी तरह तो नहीं हो रहा। अगर ये सोचना आ गया तो आप लॉजिकली सोचने लगोगे, और हर चीज को लॉजिकली सोचना ही आपको जो है जिंदगी में आगे ले जाता है, बहुत सारी चीजें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराता है। रैशनल होना, लॉजिकल होना, ये बहुत डिफिकल्ट काम है आज के दौर में, खासकर इस दौर में, अंधभक्ति के दौर में रैशनल हो जाना इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। अदरवाइज आप 99 साल की लीज पे कंट्री को देते रहोगे, गेटिंग? ओके, ये है कि इन अ क्लास देयर आर 10 बॉयज, ध्यान से सुनिएगा, एंड 8 गर्ल्स। क्या बोला साजिया? इन अ क्लास देयर आर 10 बॉयज एंड 8 girls, okay. The teacher want to select a boy and a girl. The teacher want to select a boy and a girl to represent the class in a function. In how many ways can the teacher make this selection? क्या बोल रहे? पहले सिचुएशन में उन्होंने बोला था मॉनिटर बनाना है, ठीक है, तो मॉनिटर बनाने के लिए कितने रास्ते हैं? सेम सिचुएशन है। अभी मैम को क्या हुआ है कि 2 लोगों को चुनना है, राइट? एक फंक्शन के लिए एक लड़के को चुनना है एंड एक लड़की को चुनना है फंक्शन में के लिए। अब वो कितने तरीके से कर सकती हैं, जरा बताइए मुझे। इसको क्लियर कर दूं, सुन लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। 10 लड़के हैं और 8 लड़कियां हैं, मुझे एक फंक्शन में एक लड़के और एक लड़की को चूज करना है, एंड वाला एक लड़का एंड एक लड़की, तो लड़का और लड़की दोनों चूज करने हैं, इसलिए एक दूसरे से एंड हो गया, यानी कि डिपेंडेंट हो गया सिचुएशन। डिपेंडेंट कंडीशन में 10 चॉइसेस मेरे पास लड़कों को चूज करने की और 8 चॉइसेस लड़कियों को चूज करने की। टोटल 10 और 8 को मल्टीप्लाई करो, एंड क्योंकि एंड है तो हमारे पास टोटल जो तरीके हो गए वो 80 तरीके हो गए, 80 तरीके हो गए, ठीक है। और दूसरा हमारे पास होता है क्या तरीका? इंडिपेंडेंट इवेंट का, जिसमें क्या होता है 10 तरीके। जैसे मैं जो एक बंदे को मॉनिटर बनाना है,
या तो मैं 10 तरीके से लड़कियों को बना दूं या 8 तरीके से लड़कियों को बना दूं, या है कोई उसमें डिपेंडेंट नहीं है। यही अगर मैं सिचुएशन बदल देता और मैं कहता कि मुझे 2 लड़के बनाने हैं, 2 मॉनिटर बनाने हैं, एक लड़का और एक लड़की, ठीक है, तो मैं कितने तरीके से बना सकता हूं? तो डिपेंडेंट हो गया एंड एक वन बॉय एंड अ गर्ल, तो अ बॉय एंड अ गर्ल 2 है, तब हमारा एंड से जुड़ गया, 2 बनाने हैं, तो हमारे पास चॉइसेस कितनी हो गई? 80 चॉइसेस हो गई। 10 मल्टीप्लाइड बाय 8। जब सिचुएशन डिपेंडेंट होगी, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है, तो इंटू हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब इंडिपेंडेंट रहेगी तो एडिशन होगा। ये बात पहले क्लियर कर लीजिए। वही सेम सिचुएशन जैसा मैं बताऊं कि गुजरात जाना है, दिल्ली से राजस्थान और फिर राजस्थान से गुजरात, तो दिल्ली से राजस्थान जाने के 3 तरीके और राजस्थान से गुजरात जाने के 2 तरीके। अगर आप दिल्ली में हैं और आपको गुजरात जाना है तो राजस्थान होके जाना पड़ेगा, डिपेंडेंट हो गए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 दूनी 6। लेकिन अगर आप राजस्थान में खड़े हैं, आपको दिल्ली 3 तरीके से जा सकते हैं और 2 तरीके से आप गुजरात जा सकते हैं, तो आपका 3 और 2 5 तरीके हो गए, क्योंकि राजस्थान में खड़े होकर या तो आप दिल्ली जाएं या तो आप गुजरात जाएं, आपको डिपेंडेंट नहीं है दिल्ली जाना और दिल्ली जाना गुजरात जाने के ऊपर, तो इसलिए इंडिपेंडेंट इवेंट में एडिशन होता है। इसी सिचुएशन से हम हर चीज को क्लब करेंगे, सोचेंगे, और सोचना ही सीखना है हमें। तो यहाँ पे बात इतनी मैंने क्लियर कर दी, यहाँ पे बात समझ में आ गई। अब एक इसको क्लियर कर दूं, सुन लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। 10 लड़के हैं और 8 लड़कियां हैं, मुझे एक फंक्शन में एक लड़के और एक लड़की को चूज करना है, एंड वाला, एक लड़का एंड एक लड़की, तो लड़का और लड़की दोनों चूज करने हैं, इसलिए एक दूसरे से एंड हो गया, यानी कि डिपेंडेंट हो गया सिचुएशन। डिपेंडेंट कंडीशन में 10 चॉइसेस मेरे पास लड़कों को चूज करने की और 8 चॉइसेस लड़कियों को चूज करने की। टोटल 10 और 8 को मल्टीप्लाई करो, एंड, क्योंकि एंड है तो हमारे पास टोटल जो तरीके हो गए वो 80 तरीके हो गए, 80 तरीके हो गए, ठीक है। और दूसरा हमारे पास होता है क्या तरीका? इंडिपेंडेंट इवेंट का, जिसमें क्या होता है 10 तरीके, जैसे मैं जो एक बंदे को मॉनिटर बनाना है, या तो मैं 10 तरीके से लड़कियों को बना दूं या 8 तरीके से लड़कियों को बना दूं, या है कोई उसमें डिपेंडेंट नहीं है। यही अगर मैं सिचुएशन बदल देता और मैं कहता कि मुझे 2 लड़के बनाने हैं, 2 मॉनिटर बनाने हैं, एक लड़का और एक लड़की, ठीक है, तो मैं कितने तरीके से बना सकता हूं? तो डिपेंडेंट हो गया एंड एक वन बॉय एंड अ गर्ल, तो अ बॉय एंड अ गर्ल 2 है, तब हमारा एंड से जुड़ गया, 2 बनाने हैं, तो हमारे पास चॉइसेस कितनी हो गई? 80 चॉइसेस हो गई। 10 मल्टीप्लाइड बाय 8। जब सिचुएशन डिपेंडेंट होगी, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है, तो इंटू हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब इंडिपेंडेंट रहेगी तो एडिशन होगा। ये बात पहले क्लियर कर लीजिए। वही सेम सिचुएशन जैसा मैं बताऊं कि गुजरात जाना है, दिल्ली से राजस्थान और फिर राजस्थान से गुजरात, तो दिल्ली से राजस्थान जाने के 3 तरीके और राजस्थान से गुजरात जाने के 2 तरीके। अगर आप दिल्ली में हैं और आपको गुजरात जाना है तो राजस्थान होके जाना पड़ेगा, डिपेंडेंट हो गए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 दूनी 6। लेकिन अगर आप राजस्थान में खड़े हैं, आपको दिल्ली 3 तरीके से जा सकते हैं और 2 तरीके से आप गुजरात जा सकते हैं, तो आपका 3 और 2 5 तरीके हो गए, क्योंकि राजस्थान में खड़े होकर या तो आप दिल्ली जाएं या तो आप गुजरात जाएं, आपको डिपेंडेंट नहीं है दिल्ली जाना और दिल्ली जाना गुजरात जाने के ऊपर, तो इसलिए इंडिपेंडेंट इवेंट में एडिशन होता है। इसी सिचुएशन से हम हर चीज को क्लब करेंगे, सोचेंगे, और सोचना ही सीखना है हमें। तो यहाँ पे बात इतनी मैंने क्लियर कर दी, यहाँ पे बात समझ में आ गई। अब एक चल रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन लेके चलूंगा, आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन ये है कि इन अ क्लास देयर आर 6 मल्टीपल, क्योंकि डिफरेंट दूंगा ना क्वेश्चन, तब जाके दिख लगेगा कि समझ पाएगी। तो क्वेश्चन लिखिए, देयर आर 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन एग्जाम। 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है एक एग्जाम में, ओके। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो आपको पता ही है क्या होता है, एमसीक्यूज, ठीक है ना। देयर आर 6 एमसीक्यूज या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन एग्जाम। हाउ मेनी सीक्वेंस ऑफ आंसर आर पॉसिबल? हाउ मेनी sequence of answer are possible if the first 3 questions have 4 choices, if the first 3 questions
have 4 choices each and next 3 have 5 choices each. First 6 मतलब 6 मल्टीपल चॉइसेस हैं, चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है. हाउ मेनी सीक्वेंस पॉसिबल आर देयर पॉसिबल इफ देयर आर 3 क्वेश्चंस हैव 4 चॉइसेस ईच एंड नेक्स्ट 3 क्वेश्चन हैव 5 चॉइसेस ईच. अब बताइए, अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो समझ लीजिए कि आपको समझ आ गया. I repeat the question, एक बार और सुन लीजिए. There are 6 multiple choice question in an exam. Full stop. How many sequence of answer are possible? How many sequence of answers are possible if the first 3 question have 4 choices each and next 3 have 5 choices each? ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है. कैट में आया हुआ है और वो भी बहुत ही हल्का नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही कम नंबर का क्वेश्चन है. मैट में भी आया हुआ है. बहुत आसान सा क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन, बट करके दिखाइए. ठीक है, गुड. देखो उसने ये बोला है कि 6 क्वेश्चन है और 6 को उसने क्लब किया. यानी आप ऐसे समझिए कि आपको बैंगलोर से दिल्ली, दिल्ली से अहमदाबाद, अहमदाबाद से यहां यहां ऐसे जाना है, ठीक है. ओके, इसने 5 सिटीज बताई हैं, मतलब आपको 6 सिटीज बताई हैं, मतलब बीच में 6 वो हैं. उसी तरह सोचिए, और एक से दूसरी सिटी जाने के पहले आपको पहले 3 सिटीज में जाने के कितने चांसेस हैं? 4. और अगली 3 सिटीज जाने के आपके पास 5 चॉइसेस हैं, ठीक है. समझ रहे ना? ए से बी, बी से सी, सी से डी तक जाने में आपके पास 4 चॉइसेस हैं, ठीक है. और डी से ई, ई से एफ, एफ से जी तक जाने के आपके पास 5 चॉइसेस हैं. इधर 4, इधर 5 चॉइसेस हैं. अब वो पूछ रहा है ए से लेकर मुझे लास्ट में 6 जो है सिटी तक जाना है, टोटल कितने सीक्वेंस बन सकते हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं. ये क्वेश्चन है, एज सिंपल एज दैट. इतना, ये इस तरह से सिंपल करेंगे तो कुल मिलाकर 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5. क्लियर? ठीक है कि अगर ए से जी तक जाना है तो कितने सीक्वेंस बन सकते हैं, कितने सीक्वेंस तरीके से हम आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना. ये है. तो क्वेश्चन को कैसे भी क्लब करें, कैसे भी बनाएं, आपको सोचना आना चाहिए हर क्वेश्चन को. जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक आप आंसर नहीं कर पाएंगे. सीक्वेंस उसने पूछा है कि किस सीक्वेंस में आप कर सकते हैं इस चीज को. गैडिंग बात समझ में आ रही? सिर्फ मल्टीप्लीकेशन ही है, लेकिन उसने ये 4 चांस इसने ये बोला है कि अब मुझे बताओ ए से अगर मुझे जी पे जाना है, ठीक है, इलाहाबाद से मुझे गोंडा जाना है, तो मेरे पास कितने चॉइसेस हैं, ठीक है. तो बस इसने पूछा, यहाँ 4 हो गई, यहाँ 4 हो गई, यहाँ 4 हो गई, यहाँ 5 हो गई, यहाँ 5 हो गई, यहाँ 5 हो गई. और इसने सीक्वेंसिंग क्योंकि सबको ऐड कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है, तो सीक्वेंसिंग ऐसी करनी है, ठीक है. सीक्वेंसिंग कैसे करनी है? सब कनेक्टेड है, क्योंकि उसने बोला है सारे क्वेश्चन को यहां से शुरू करना है आपको और सबकी सीक्वेंसिंग करनी है. पहले इसका आंसर दिया, इसका पहला लगा दिया, दूसरे का, मतलब ये डिपेंडेंट, एंड दूसरे का पहला सीक्वेंस जो बना रहा हूं, पहला सीक्वेंस ये है, दूसरे का भी पहला लगा दिया, तीसरे का भी पहला, एक सीक्वेंस ये बन गया, ठीक है. मेरा पहला इसका लगाया, इसका दूसरा लगा दिया, इसका भी, इसका पहला लगा दिया, इसका पहला लगा दिया, इसका पहला, दूसरा सीक्वेंस बन गया. ऐसे करके मेरे पास टोटल कितने सीक्वेंस बनेंगे? तो आपको पता है हर चीज के लिए कितने सीक्वेंस बनेंगे, समझ रहे हो ना. पहला सीक्वेंस मैंने 1, मतलब पहला सिचुएशन में मान लो चॉइस ए, ठीक है, दूसरे सिचुएशन चॉइस ए, तीसरे सिचुएशन में चॉइस ए, ये एक सिचुएशन बन गई, एक सीक्वेंस बन गया. दूसरा सीक्वेंस में ले सकता हूं ए, ठीक है, फिर ये इसको ले लिया बी, फिर ए ले लिया, ठीक है. फिर इसी तरह से एक सिचुएशन ए, फिर मैंने सी ले लिया यहां पे, फिर यहां पे ए ले लिया, ये एक और सीक्वेंस बन गया. ऐसे टोटल कितने सीक्वेंस बन सकते हैं उसने ये पूछा था. क्या आपको बात समझ में आ गई? और ऐसे करते करते आपको गेटिंग. तो एक क्वेश्चन और लिखिए प्लीज, राइट डाउन अ क्वेश्चन, और देखते हैं इसको कौन कर पाता है. अगर ये क्वेश्चन कर लिया तो समझ लो कि आप लोगों को थोड़ा बहुत आ गया. करें?
लिखेंगे कि थक गए? करें 5, एक लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए, फिर बाकी कल देखेंगे। 5%, और इसको मैं चाहता हूं कि हर कोई करे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एनसीईआरटी में आपके आर डी शर्मा में भी दिया हुआ क्वेश्चन है। बेटा नहीं, 11th क्लास की आर डी शर्मा जो है ना उसमें भी है, और आई थिंक एनसीईआरटी में भी दिया रखा है। देखिए 5% entered a lift cabin. 5% entered a lift cabin on the ground floor of an 8th floor house. ये वो क्वेश्चन है जिसको मेरे भाई ने मुझसे सबसे पहला क्वेश्चन यही डाउट में पूछा था एक बार, मतलब जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बता रहा था, डिस्कस कर रहा था उसके साथ, तो यही क्वेश्चन मुझसे पूछा था उसने। तो ये क्वेश्चन मुझे याद आ जाता है, ये कई बार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको एग्जाम्पल में दे रखा है आर डी शर्मा ने, आई थिंक। चलो देखिएगा, समझा जब वो कॉन्सेप्ट समझा रहा है तब। 5% entered in a lift cabin on the ground floor of 8th floor house. 8th floor house के, ठीक है, 5% है जो एंटर करते हैं एक लिफ्ट, लिफ्ट कैबिन ऑन अ ग्राउंड फ्लोर ऑफ 8th floor house, ठीक है। Suppose that each of them can leave the cabin independently. Each of them can leave the cabin independently at any floor, ठीक है, at any floor beginning with the first. ठीक है, लिख लिया। Suppose that each of them can leave the cabin independently at any floor beginning with the first. लिख लिया। What is the total number of ways in which each of the 5 persons can leave? Each of the 5 persons can leave the cabin, ठीक है। Each of the 5 persons can leave the cabin at any of the 7 floors. At any of the 7 floors. ईजान नहीं बोलो बेटा, मैं पढ़ा रहा हूं भी। Any of the 7 floors. ईजान नहीं बोलो बेटा, मैं पढ़ा रहा हूं भी। What is the total number of ways in which each of the 5 persons can leave the cabin at any of the 7 floors? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कर लीजिए जरा फटाफट कर। क्वेश्चन लिख लिया? क्वेश्चन लिख लिया? हैं भाई, लिख लिया क्वेश्चन? रिपीट कर दे। 5% कैन एंटर अ लिफ्ट कैबिन ऑन द ग्राउंड फ्लोर, ठीक है, ऑफ एन 8th floor house. Suppose that each of them can leave the cabin independently at any floor beginning with the first. What is the total number of ways in which each of the 5 persons can leave the cabin at any of the 7th floor? लिख लिया? यही लिखा है ना? पहला क्वेश्चन लिखिए। क्या क्वेश्चन? चलो क्वेश्चन डाल देता हूँ, ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है, ग्रुप में डाल दूंगा, करना। चलो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करना, ठीक है। आसान लगता है जब मैं इसको हल कर दूं तो एक्चुअल में ट्रिकी होता है, एक्चुअल में टफ तब होता है जब मुझे 10 पेज लगाने पड़ते हैं, सॉल्व करने पड़ते हैं 10 पेज। वहां पे जब 1 सेकंड में आपको लॉजिक समझ में आ रहा है। एक्चुअल में अभी ना मैं क्वेश्चन आपको भेज दूंगा, लेकिन उससे पहले प्लीज एक काम करिएगा। क्या? एक बार इस फ्लोर वाले क्वेश्चन को दोबारा सोचिएगा, इस पे थोड़ा दिमाग लगाइएगा। कल मैं इस पे चर्चा करूंगा, एक्चुअली कल मैं इसको ट्विस्ट करूंगा क्वेश्चन को, ठीक है ना।
कल मैं इसको ट्विस्ट करूंगा और आपके मैं कॉन्सेप्ट, अगर ये समझ में आ गया ना तो समझ लो पूरा परम्यूटेशन समझ में आ गया। लिफ्ट वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एक्चुअल में ना अभी भी आप लोगों के ठीक से समझ में नहीं आया। कर तो आपने लोगों ने लिया है, लेकिन एक्चुअल में अभी क्लियर नहीं हुआ है। मैं जानता हूं नहीं क्लियर हुआ है कि मैंने 7⁵ क्यों नहीं किया, ओ 7⁵ क्यों किया, 5⁵ क्यों नहीं हुआ। अगर ये बात सिर्फ क्लियर हो जाए तो समझ लीजिए आपको पूरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन समझ में आ जाएगा, ठीक से समझ में आ जाएगा। मैंने बताया, लेकिन अभी भी तुम्हारा पूरा 100% क्लियर नहीं है, अभी सिर्फ 70% तक क्लियर है। 100% मुझे पता है नहीं क्लियर है, क्योंकि मैं अभी दूसरा क्वेश्चन दूंगा फिर फंस जाओगे, और कल दूंगा देखिएगा, ठीक है। हम्म हम्म हाँ, तो ठीक है, कल हम लोग इस पे चर्चा इंशाल्लाह करेंगे, विल डिस्कस अबाउट इट। लेकिन बहुत अच्छे से बात करेंगे इसके ऊपर। लेकिन तब तक आप लोग एक बार सोचिएगा इसको, 11th क्लास का जो मतलब एनसीईआरटी है उसमें है ये, कि मैंने 5⁴ कल मुझे आप बताएंगे, सलमान साहब, नदीम, आप दोनों लोग कल मुझे एकदम अच्छे से बताइएगा, एकदम जैसे यूसुफ को समझाना है, यूसुफ को बताइएगा कि ऐसे समझाइएगा कि यूसुफ के समझ में आ जाए कि मैंने 5⁵ क्यों नहीं किया और 7⁵ क्यों किया। बस इस बात को समझ लेंगे ना, आगे के क्वेश्चन आपके लिए सब लॉजिकली सोचना आसान हो जाएगा। गैडिंग नदीम साहब, समझ रहे हैं? मैं टाइम दे रहा हूं आप लोगों को, आप आराम से करिए, क्योंकि फिर मैं क्वेश्चन दूंगा और उसमें फंस जाओगे तो मुझे पता है। अभी भी अच्छा, आप बोल सकते हो कि मैं 100% कॉन्सेप्ट क्लियर है आपके इस वाले में, अभी अभी आप क्या नाम है फंसोगे नहीं, कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो। हैं? नदीम आप क्या कह रहे हो? अच्छा ठीक है, मतलब अभी 100% नहीं क्लियर है, ये कहना चाह रहे हो ना? ठीक, नहीं बस ठीक है। तो अभी इस पे सोचो, अभी मैंने क्या बोला है, किस पॉइंट पे सोचना है आपको? 7⁵ क्यों है, 5⁵ क्यों नहीं है, ये इस पे सोचना है, ठीक है। बस ठीक है, कल हम इसी क्वेश्चन पे भी चर्चा करेंगे, और अगर मैं ये समझा ले गया और ये आप लोग समझ गए तो समझ लो जी, ये आगे आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, कभी नहीं दिक्कत होगी, लेकिन इसको समझ लीजिएगा। साथ ये समझ में आ गई बात मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, कल हम चर्चा करेंगे इस पे, ठीक है। चलिए, अल्लाह हाफिज। आज